लवासा सिटी को गो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लवासा सिटी को डेवलप करने के लिए नेसेसरी क्लियरेंस देने के लिए शरद पवार ने कंपनसेशन का डिमांड किया था। इतने सुंदर शहर को अगर डेवलप कर देते तो क्या बिगड़ जाता इनका। पता नहीं इन इंडियन पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं ये बात समझ में आई। हम बात करेंगे उन तमाम कंट्रोवर्सीज और एलिगेशंस की जो लवासा सिटी को लेकर हुए हैं। चलो शुरू करते हैं। 4 से 5 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके हैं लवासा। जी हाँ दोस्तों, द घोस्ट सिटी से मशहूर इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट प्लान बिल्ड सिटी, जिसे 5 टाउन्स बिल्ड ऑन 7 हिल्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लवासा सिटी शुरुआत से ही काफ़ी हर्डल्स और कंट्रोवर्सीज के बीच में घिरा रहा है। शुरुआत से ही लैंड एक्विजिशन, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे इश्यूज को लेकर क्रिटिक्स अपने कंसर्न रेज करते रहे। ये शहर काफ़ी विवादों में रहा है। आज के इस ब्लॉग में हम लवासा सिटी की हिस्ट्री, कॉज और रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे उन तमाम थ्योरीज और फैक्ट्स की जो कि लवासा सिटी को लेकर है। अगर तुमने मेरे पीछे दोनों वाले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जाकर देखो एक बार। पहले समझते हैं प्राइवेट प्लान सिटी क्या होता है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें आज तक इसके पहले कभी भी प्राइवेट प्लान सिटी के बारे में नहीं सुना था। खैर, मैंने तो नहीं सुना था। अब इंसान सुनेगा नहीं तो दिमाग को जोड़ कैसे डालेगा। जी हाँ दोस्तों, हमने सिटी सुना है, टाउन सुना है, प्लान सिटी भी सुना है, जैसे अपने नवी मुंबई हो गया या फिर दिल्ली एनसीआर के रीजन्स हो गए, जो कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया है। तो फिर ये प्राइवेट प्लान सिटी क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये एक ऐसा शहर या अर्बन एरिया होता है जिसे प्लान, डिज़ाइन और डेवलप एक प्राइवेट एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, ना कि किसी गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। इस केस में उस सिटी या टाउन का ऑनरशिप और कंट्रोल उस प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेशन या फिर इंडिविजुअल के हाथ में होता है। प्राइवेट प्लान सिटी के अंदर सिटी का हर एस्पेक्ट, चाहे वो प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, इवन लेआउट ऑफ स्ट्रीट्स, allocation of land for various purposes, residential, commercial, recreational, etc., building constructions, provision of utilities and the creation of public spaces and amenities, इन सब पर सिर्फ उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी का हक होता है। प्राइवेटली प्लान सिटी को डेवलप करने के पीछे मोटिव उस शहर को एक प्राइवेट एंटिटी के हाथ में देकर उस शहर या अर्बन एरिया का डेवलपमेंट प्रोसेस, डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ की पूरी आज़ादी दी जाती है। और इसी आज़ादी के चलते प्राइवेट डेवलपर्स जो कि उस शहर को किसी स्पेसिफिक थीम या यूनिक लिविंग एक्सपीरियंस विद केयरफुल क्यूरेटेड आर्किटेक्चर, एमिनिटीज एंड अर्बन एनवायरनमेंट के साथ डेवलप कर पाते हैं। और कुछ इस तरीके से लवासा को प्लान किया गया डेवलप करने के लिए। थोड़ा और डीप जाऊं तो आज से तकरीबन 23 साल पहले इन अर्ली 2000 के आसपास, जब अजीत गुलाबचंद साहब, द चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (HCC), वन ऑफ इंडियाज लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, ने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया टू बिल्ड प्राइवेट सिटी। और इसी साल लकली इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक पॉलिसी इनिशिएट की थी टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हिल स्टेशन एंड टूरिज्म इन द कंट्री। और फिर लवासा सिटी को बनाने के लिए प्लान किया गया। इंडिया का पहला प्राइवेट बिल्ड सिटी, एक 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जहां लेक, वाटरफॉल्स और हरे भरे पहाड़ से भरे इन वादियों में इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को परफेक्ट कैनवास के शेप देने के लिए चूज किया गया। लवासा को डेवलप किया जा रहा था लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (HCC), भारत के महाराष्ट्र की पहाड़ियों में एक आधुनिक शहरी स्वप्नलोक बनाने की दृष्टि से। और नो डाउट ये शहर है भी उतना ही खूबसूरत। साल 2002 में लवासा में कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोर से शुरू हुआ। इस शहर की प्लानिंग और आर्किटेक्चर इटालियन टाउन पोर्टोफिनो से हैवीली इन्फ्लुएंस था, जो कि अपने वाइब्रेंट कलर और सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। देखते ही देखते कुछ ही सालों में यहाँ पर खूबसूरत बिल्डिंग, इटालियन थीम बेस्ड फॉर स्ट्रीट, हॉस्पिटल, कन्वेंशन सेंटर, यूनिवर्सिटी, मार्केट विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का प्लान, प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेट पुलिस सिस्टम, होटल, सिटी सेंटर, थीम पार्क, मतलब एक इंसान के सरवाइव करने के लिए जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक क्या, बहुत हद तक तो लग्जरियस लाइफ देने की कोशिश की गई थी। और इस शहर का निर्माण अपने चरम सीमा पर था। अब जब सब सही जा रहा होता है तभी अचानक से कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और कुछ यूं हुआ
लवासा के साथ भी। वरना खुद सोचो ऐसा क्या हुआ होगा कि ये शहर इतने प्लानिंग और इतने बड़े बड़े डेवलपर्स, पॉलिटिशियन सपोर्ट होने के बावजूद आज ये शहर कैसे सुनसान और वीरान बना पड़ा है। कई जगह तो इस शहर को लोग भूतहा भी कहते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। आप गूगल करो, लवासा सिटी सर्च करो, वहाँ टॉप सेकंड क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। यहाँ की ये खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग खंडहर बड़ी बड़ी है। कुछ बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन के बीच में ही रोक दिया गया है। मेरे पीछे जो आप लेक देख रहे हो, ये लेक केवल वीकेंड पे ही क्राउडेड होता है। दिमाग में यही सब बातें रख के हम पहुंचे थे लवासा। कुछ टाइम डैम पे बिताने के बाद हमने डिसाइड किया इस शहर को खंगालते हैं, बट उसके पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। जैसे आप पुलिया पार करोगे तो आपको एक टपरी सी दिख जाएगी। यहाँ पे कुछ बेसिक स्नैक्स आपको मिल जाएंगे। हमने दोबारा से चाय और पकौड़े ऑर्डर किए। विकास बाबू को पकौड़े बहुत पसंद है। वहाँ से निकलकर हमने गाड़ी वापस ड्राइव मोड में डाली। बाहर अभी भी बारिश हो जा रही थी। अब हम चले एक एक गली को देखने के लिए। ये लवासा की गलियाँ थी। वहाँ से निकल के पहले हमने लेफ्ट लिया, फिर हमने राइट लिया और लेफ्ट राइट करते करते हम लवासा की गलियाँ खंगाल रहे थे। लवासा का ये कन्वेंशन सेंटर, लवासा के स्कूल, लवासा की यूनिवर्सिटी, लवासा का यह फेमस दासवी स्ट्रीट, लवासा का ये पोर्टोफोनी स्ट्रीट, लवासा की खूबसूरत बिल्डिंग्स, लवासा की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, तो आपको पेट्रोल वगैरह का टेंशन नहीं लेने का आपको यहाँ मिल जाने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लवासा सिटी शुरुआत से ही काफ़ी सारी हर्डल्स और कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। शुरुआत से ही लैंड एक्विजिशन, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे इश्यूज को लेकर क्रिटिक्स अपने कंसर्न रेज करते रहे और ये शहर शुरू से काफ़ी विवादों में रहा है। अभी तक की स्टडी और रिसर्च के बाद जो मैंने देखा, देयर आर फ्यू पोटेंशियल रीजन्स जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अनडेवलप्ड और जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में एज अ प्लान एस्टिमेटेड डे से डिले हुआ। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पूरा का पूरा लवासा का जो अपना एरिया है, ये खुद बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। लवासा सिटी का ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न रेंजेस में आता है, जो कि खुद एक यूनेस्को वेल नोन फॉर इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी के ऑब्जर्वेशन में है। ये पूरा एरिया यूनेस्को द्वारा कंजर्व है, जहाँ पर आकर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ या पेड़ काटना वगैरह नहीं कर सकते। मजे की बात तो ये है कि इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन को आप गूगल पे डालोगे तो वो मिल जाएगा और उन्होंने कैसे इसे साइन कर दिया। दूसरा मेजर कंट्रोवर्शियल न्यूज शरद पवार को लेकर। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार बार बार विवादों से घिर रहा है। पुणे के पास लवासा प्रोजेक्ट के लिए लेक सिटी कॉरपोरेशन को 348 एकड़ जमीन बिना नीलामी के दे दी गई। जमीन दी शरद पवार के भतीजे और सुप्रिया सुले के चचेरे भाई अजीत पवार ने, जो तब महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फेमस इंडियन पॉलिटिशियन बॉर्न इन इंडिया, महाराष्ट्र। इन पर ये एलिगेशन लगा है कि शरद पवार के रिलेटिव्स पार्ट ओनरशिप होल्ड कर चुके हैं इस कंपनी में, जो कि लवासा को डेवलप करने के लिए फॉर्म हुई थी। साल 2002-2004 के बीच शरद पवार की डॉटर और उनके सन इन लॉ का मोर देन 20% स्टेक उस कंपनी में ऑलरेडी था। कुछ टाइम के बाद उन्होंने वो सारे स्टेक हटा दिए थे, लेकिन एलिगेशंस का ये सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। एलिगेशन तो ये भी लगा हुआ है शरद पवार की फैमिली पर कि जब लवासा सिटी को क्लियरेंस देना था, उस टाइम पे शरद पवार के एक नेफ्यू, जो कि महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे, उन्होंने एक लीज साइन करी। दिस इज फॉर लवासा दैट दे कैन स्टोर वाटर एंड बिल्ड डैम ऑन इट, जो कि टोटली अनएथिकल एंड अनकैलकुलेटेड डिसीजन था, क्योंकि सेम पानी पुणे शहर को भी सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता था। ये तो मेरी नॉलेज है। अब अगर तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में या फिर तुम्हें कुछ फैक्ट्स पता हैं तो तुम कमेंट करके रिप्लाई करो और बताओ व्हाट आर द रीजंस लवासा को डेवलप क्यों नहीं किया गया। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, हर्डल्स और चैलेंजेस के बावजूद लवासा सिटी कॉन्टिन्यूस अपना शेप लेते रहा है। इन मिड 2000 लवासा को प्राइवेट बिल्ड सिटी के नाम से स्टैब्लिश कर दिया गया। इसे 5 टाउन ऑन 7 हिल्स के नाम से पॉपुलर किया गया और इसी के साथ लवासा सिटी पॉपुलर होने लगा। देखते ही देखते लोग यहाँ रेजिडेंशियल फ्लैट और इन्वेस्टमेंट डालने लगे। उम्मीद लगाया जा रहा था कि एक बार ये शहर बन के तैयार हो जाए तो अप्रॉक्स 2 लाख लोगों को होल्ड करने का दम रखता है। अब पहाड़ों की इन वादियों में इतने आराम और फैसिलिटी के साथ मौका मिले तो कौन नहीं रहना चाहेगा। लेकिन शायद
समय को कुछ और ही मंजूर था। पॉपुलैरिटीज के साथ साथ वो जो बुरा वक्त अभी भी पीछे पीछे चल रहा था, उसने अपनी दोबारा करवट ली और दोबारा से प्रहार किया। इस बार शायद वो ज्यादा देर तक रुक गया। इस शहर पे स्टे लग गया। कहाँ 2 लाख लोगों के लिए सपने देखने वाला शहर आज 2000-4000 लोगों तक ही सिमट के रह गया है। कुछ लोकल लोगों से बात करने पर पता चला कि इस शहर को दोबारा स्टैब्लिश किए जाने का प्लान किया जा रहा है। पिछले 10-12 साल से लगा हुआ स्टे अब शायद खत्म होने को है। सूत्रों की माने तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अब डार्विन हैंडल करेगा। एससीसी का जो भी अधूरा काम रह गया था, अब उसे डार्विन कंप्लीट करेगा। खैर, चीजें अभी भी अनसर्टन है इस शहर को लेके। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे पहुंचोगे कैसे? लवासा सिटी पहुंचने के लिए वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। अगर फ्लाइट से सोच रहे हो तो पुणे एयरपोर्ट आओ, वो आपको सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा। वहाँ से कैब कर लो। मुंबई एयरपोर्ट भी देख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। पुणे से कैब कर लो या फिर रेगुलर बसेस पे आपको बस मिल जाएंगी। अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब तो गूगल मैप पर डालो और वो एकदम सही रास्ता आपको दिखा देगा। गूगल मैप वाले तो 2-4 रास्ते अल्टरनेट ऐड कर देते हैं उसमें। पुणे से पिरंगुट, वहाँ से चांदनी चौक होते हुए लवासा पहुँच सकते हो। पुणे और लवासा के बीच फ्रीक्वेंटली बसेस मिल जाती हैं आपको, तो एज सच कोई चैलेंज भी नहीं होने वाला है। तुम चाहे कहीं से भी आ रहे हो, लवासा तक की सड़कें वादियों से होकर गुजरती हैं, तो रास्ते तो मजे देने वाले हैं। इतनी देर से वीडियो देखो, सुन रहे हो और दिमाग में अगर ये ख्याल आ रहा है कि तुम्हें आना चाहिए, तो डेफिनेटली आओ। पुणे और मुंबई वालों के लिए तो ये वीकेंड गेटवे है। ये शहर रोमांटिक कपल के लिए ज़्यादा बेहतर शहर है। शहर शांत है, वादियों के बीच में बसा हुआ है। तुम्हें लेक, रंग बिरंगी बिल्डिंग्स, सुंदर सुंदर गलियाँ, मार्केट में साइकिल भी मिलती हैं यहाँ पे। वहाँ से साइकिल रेंट पे उठाओ और घूमो लवासा की गलियों में। इसके अलावा जेट स्की, सिटी टूर, ट्रेन कार की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। हमारे टाइम पे ये सब बंद था भारी बारिश की वजह से, लेकिन शायद अगली बार ये मिल जाए। वैसे भी हर जगह को कम से कम मैं 2 बार जाता हूँ देखने के लिए। हम बहुत घूमे, हर गली, हर रोड, हर प्लेस जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी हमने घुसाई। हमें कोई भूत वाली वाइब नहीं आई। हाँ, यहाँ की काफ़ी बिल्डिंग्स बंद है जहाँ लोग नहीं रहते। जो लोग तुम यहाँ देख रहे हो वो वीकेंड वाला क्राउड है। हम घूमने में इतना व्यस्त हो गए थे कि हमें ये तो याद ही नहीं रहा कि हमने कोई रूम या कमरा बुक किया ही नहीं रहने के लिए, और ऐसा हम हमेशा करते। वैसे तो आजकल इंटरनेट की इस दुनिया में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। बहुत सी ट्रैवल कंपनीज हैं जिनके साथ में कोलैबोरेट करके होटल और होम स्टे वालों का पूरा नेटवर्क काम करता है। आप किसी भी ऐप पर जाओ, मेक माई ट्रिप, गोवाईबिबो, एटसेट्रा, वहाँ आपको रूम वगैरह बुक करने के लिए मिल जाएंगे। बजट फ्रेंडली भी है, थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है बेस्ड ऑन वीकेंड। जैसे आ गया तो वीकेंड पे यहाँ का चार्जेस थोड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन हमने कोई कमरा बुक नहीं करा था पहले से। जब रियलाइज़ हुआ तब बहुत अंधेरा हो चुका था। जहाँ चाय पकौड़े खाए थे हमने, वहाँ से एक रेफरेंस के लिए नंबर ले लिया था हमने उसे कॉल किया। उसने हमें एक गंदा सा रूम दिखाया। हमने वो लेना सही नहीं समझा। अब अंधेरा आगे बढ़ चुका था, रात होने को आ चुकी थी। कार की लाइट की रोशनी जला के चलने की जरूरत पड़ रही थी और हमारे पास रहने को रूम नहीं था। हमने ऐसे ही रैंडम गाड़ी इधर से उधर भगाते हुए साइड में एक जगह लगाई और एक बंदे से पूछा, यहाँ रहने होने के लिए कोई रूम वगैरह मिलता है क्या? भाई ने हमें 2 मिनट वेट करने के लिए बोला और उधर से संजी करके एक बंदा हमें रूम से रिलेटेड बातचीत करने के लिए आया। कुछ देर बात करने के बाद हमने उसे सीधे गाड़ी में बिठाया और हम पहुंचे स्टार्टर होम बिल्डिंग 3। जी हाँ, आज के लिए हमारा ये स्टे था। ये नीचे लवासा सिटी के बीच था। हमारा स्टे फाइनल हुआ और फिर हम निकले कुछ खाने के लिए। मार्केट रात अराउंड 10 बजे तक ओपन रहती है और हमें ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं हुआ है वहाँ पे डिनर के लिए एक होटल देखने के लिए। खाने पीने के रेट्स भी नॉर्मली लगे हमें, और ये मैं मेन मार्केट की बात कर रहा हूँ लवासा के अंदर की। हमने रेट चेक करने के लिए कुछ सामान भी ली परचून की दुकान से, वो भी प्रिंटेड रेट्स पर थे और लवासा सिटी के अंदर ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रांजेक्शन चल रहे थे। मैक्सिमम मुझे पेटीएम ही दिखे जिसके स्कैनर्स और QR कोड लोगों ने लगा के रखे हुए थे। तो तुम्हें कैश की भी टेंशन नहीं लेनी, थोड़े बहुत कैश लेके आओ, चलेगा। बाहर अभी भी बारिश लगातार हुए जा रही थी और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली सुबह अगली वीडियो में मैं बताता हूँ कुछ नियर प्लेसेस हैं लवासा के, वो भी रिवील करता हूँ। अब इतने ध्यान से सुन रहे हो जो कि मैं मान के चल रहा हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ यार। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद दोस्तों।